हेलो प्रीति। अरे हाय। क्या हाल है? बैठो बैठो। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर हम कुछ टाइम बाद अगर शादी करें तो वो तो हो सकता है ना। वैसे भी अब मेरे सिवा तुम्हारा है कौन? बस आप ही हो, इसलिए तो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ताकि आप समझ जाओ इस बात को। कहीं एक बात बताओ, कहीं आपने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर रखी है? अबे यार तुम पागल हो गई हो क्या? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तुम्हें किसने कह दिया मेरी शादी हुई है? ठीक है, नहीं बताओगे ना आप? अरे यार कमाल करिए यार। ठीक है सान्या, इधर आना। कौन है ये औरत? अरे ये मेरे ना घर की नौकरानी है। अच्छा, मैं घर की नौकरानी हूँ, तो फिर ये क्या है? यार तुम मेरे फियांसे से क्यों बात कर रही हो? वो मेरे होने वाले पति हैं। वो मेरे 15 साल से मेरे पति है वो। 15 साल से? हाँ। हम दोनों साथ काम करते हैं ऑफिस में और वो मेरे साथ शादी होने वाली है उनकी। हम लोग मेरे काफी से साल 15 से साल से रिलेशनशिप शादी में हो चुकी है, हैं। तुम तुम ऐसा उनके नहीं पीछे बोल पड़ी हुई सकती हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम उनके पीछे वो पड़ी मेरे हुई हो। पति होने वाले हैं, तुम ऐसा कैसे इल्जाम लगा सकती हो उनके ऊपर? मेरी उनसे शादी 15 साल से हो गई है। देखो मैडम, ये अगर ये बातें बोल रही है कि इनके पति है पति, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो इनके मैं बातों? कैसे भरोसा कर लूं? वो नहीं, मेरे नहीं, देखो पति आपको हैं। कोई गलत फहमी होगी, आप किसी और के बारे में बोल रहे हो। नहीं। आप अगर इनके पति से बात करते हो तो बंद कर दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं उनके साथ कितने टाइम दीदी से आप साथ रो रह मत, रही मैं हूँ। हूँ आपके साथ में। मैं कितने टाइम से उनके साथ रह रही हूँ। मैंने कैमरा लगा रखा ना वहाँ पे, और सही से। आप कैमरा क्यों लगाए हो? कैमरा किसने इसलिए आपको लगा। परमिशन दी कैमरा तोड़ने लगाने की? मैं अभी चाहूँ तो अभी मैं वो कैमरा तोड़ सकती हूँ। देखो मैडम, अगर मैं गलत हुआ ना तो आप नहीं। कैमरा तोड़ देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लेकिन गलत आप हो। आप गलत हो ना। मैं अभी जाकर अभी कैमरा तोड़ दूंगी। आपको क्या वो लगता है आप मेरे सही हो? husband है। आप सही हो? मैं ऑफ कोर्स मैं सही हूँ। आपके पास 5 मिनट मैं होगा ना, काम आप बैठो करती हूँ। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप मैं बैठो। ऑफिस में काम करती हूँ। ठीक है, आप बैठ सकते हो, आपके पास 5 मिनट है, मैं सारी चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बैठो मैं आप। बैठी हूँ। मुझे अभी के अभी आप बताओ कि सारी क्या चीजें है? मैं क्लियर कर रहा हूँ। दीदी देखो, दीदी आप रोना बंद करो, पहले पानी पियो। 1 मिनट, रोना बंद करो, पहले पानी पियो। आप झूठ बोलोगी? पानी वो पियो। मेरे हस्बैंड है, ये झूठ बोल रही है। देखो मैडम, साफ-साफ झूठ बोल रही आपको है। ये कोई झूठ नहीं बोल रही है। ये कैसे ठीक है? किसी पे भी मुझे एलिगेशंस लगा सकती हैं? आप बिल्कुल चुप रहो, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑन है ना? चलो स्टार्ट करो। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ दीदी हैं। ये पिछले 1 महीना से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो बोल रही है कि इनका जो पति है, इनके पति से मैडम बात कर रही है। मैडम क्यों बात कर रही हो इनके पति से? मैं क्यों ना बात करूं? और वो उनके पति नहीं है, वो मेरे होने वाले पति हैं। आप मेरी शादी उनसे होने वाली है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। दीदी आप बताओ, आपके उनकी शादी कब हुई थी? मेरी 15 साल हो गई उनसे शादी को। 15 साल हो गए। जी हाँ। आपको क्या लगता है ये लड़की आप दोनों के बीच में आ रही है? हाँ, ये आ रही है। वो तो बहुत अच्छे सीधे साधे से है। मैडम ये क्या बता रही कोई है? सीधे साधे से नहीं है। आप उनको नहीं जानते हो, ठीक है? मैं उन्हें जानती हूँ। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है 2 महीने पहले। दीदी, मैं अगले महीने हमारी शादी होने वाली एक मिनट है। बताओ, आप एक चीज बताओ, उन्हें आप कहाँ से जानते हो, कैसे जानते हो और एंगेजमेंट कैसे हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये सफाई मैं आपको नहीं दूंगी। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ना। ये जब सारी चीजें बता रही है तो मुझे भी हक बनता है जानने वो का। मेरे ऑफिस में काम करते हैं। हाँ। वो मेरे एम्प्लॉय हैं। हाँ, और हम कितने लोग साल साथ से हो? में- वो 10 साल से मैं उन्हें जानती हूँ। वो 10 साल से साल जानते से हो? उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। जी, हमारी 10 साल से बात होती है। हम साथ जाते हैं, साथ आते हैं घर। हम लोग साथ में एक दूसरे को कितने डीपली तरीके से जानते हैं। अचानक से वो कैसे आके बोल सकती है? आपको पूरा भरोसा है? जी, मुझे पूरा भरोसा। आपको क्या लगता है कि ये लेडी आपकी लाइफ में आ रही है? ऑफ कोर्स आ रही है। वो अचानक से मुझे कहीं से भी उठ के कॉल कर दी कि मैं उनके हस्बैंड को चीट कर रही हूँ। मैं तो जानती भी नहीं हूँ इस लेडी को कि ये कौन है। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ कि आप कौन हो। आप अचानक से कहाँ से आ चुके हो और मेरे ऊपर इल्जाम देखो लगा देखो रहे हो। मैडम, यार चुप करो आप लोग। इस तरह लड़ोगे ना कोई समस्या का हल नहीं होगा। आप बोल रहे हो मेरे पति है, मेरे पति है। मैडम बोल रही है मेरे होने वाले पति हैं। कोर्स है। इस तरह से थोड़ी ना होगा। 15 साल कोई कम समय थोड़ी होता है। तो जी, 15 मैं भी उन्हें से 10 हमारी साल से शादी ही हो जान चुकी रही है। हूँ। मैं भी उनके साथ 10 साल कोई से दीदी ही मैं हूँ हूँ। ना। एक चीज बताओ, आप बोल रहे हो आपके वो बॉयफ्रेंड है, आपकी शादी होने वाली है, फियांसे है, तो इस चीज को आप कैसे प्रूव करोगे? आप प्रूफ करूंगी। मैं अभी उन्हें बुला के प्रूफ कर दूंगी आपको। आपके कॉल करने से आ ऑफ जाएंगे? कोर्स आ जाएंगे वो। आप कॉल मिलाओ, जल्दी मिलाओ फिर। जी, मैं मिलाती लेट हूँ मत करो, कॉल। कॉल मिलाओ। मैं मिलाती हूँ कॉल। दीदी कोई नहीं, अभी सफाई हो अभी जाए। पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है, अभी स्पीकर पे करना आप। हेलो। हाँ प्रीति। हाँ बेबी, कहाँ हो आप? अरे मैं ऑफिस से आया हूँ ना। मुझे आपसे मिलनी है। आप मुझे आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए? अर्जेंट है। तो आप ऑफिस आ जाओ ना। नहीं, ऑफिस तो मैं नहीं आ सकती। ऑफिस के बगल में एक पार्क है, आपने देखा होगा। आप वहीं पे आ जाओ, बस जल्दी आ जाना थोड़ा। प्लीज आप मुझको ना लोकेशन सेंड कर दो आप, please। ठीक है, मैं लोकेशन आपको सेंड कर दे रही हूँ। आप जल्दी आ जाओ, लेकिन लेट मत करना। हाँ बस मैं आ रहा हूँ 15-20 मिनट में। ओके बेबी, ओके, मैं वेट कर रही हूँ।
ठीक है, बाय। ये आने के लिए बोले है ना? आने के लिए बोले? जी। देखो दीदी, मेरे को नहीं मालूम क्या सच है क्या झूठ है। यहाँ पे वो आ रहे हैं, आप अपने आंखों से देख लेना वो आपके पति है भी या फिर नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, और आप कमेंट में जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत है। हेलो प्रीति, अरे हाय, क्या हाल है? बैठो। कैसे बुलाया तुमने मुझको? मैं तो बस कुछ काम से आपको बुलाई थी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अभी जैसा आप जान रहे हो कि अभी 1 महीने पहले मेरे पापा गुजर गए, तो ना मैं उस चीज़ से ओवरकम अभी नहीं कर पा रही हूँ इतनी जल्दी। और जैसे हमारी एंगेजमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो हम जानते हैं कि हमें साथ रहना है, राइट? बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम ये शादी को थोड़ा एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड कर? क्यों? बिकॉज़ अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। मेरे पापा अभी गुजरे हैं और मैं अभी उतनी जल्दी रेडी नहीं हूँ कि मैं शादी कर सकूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर हम कुछ टाइम बाद अगर शादी करें तो वो तो हो सकता है ना। ठीक है यार, लेकिन पता है क्या कि पता है मैं भी चाह रहा हूँ कि तुम इस दुख से ना उबर जाओ, है ना? पता है हमारी शादी होगी, अभी तुम अकेले रहते हो, देखो घर में पहले तो अंकल थे, तो ठीक है। वो तो मैं समझ रही हूँ, पर अभी शादी करना इतना जल्दी, ये सब डिसीज़न लेना मेरे लिए लाइक इतना इजी नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ हमारी एंगेजमेंट तो हो चुकी है ना, मतलब आपको मुझ पे ट्रस्ट है, नहीं बिल्कुल, राइट? मेरे को आप पे ट्रस्ट है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पे थोड़ा और ट्रस्ट करो और मुझे थोड़ा और टाइम दो, ताकि कुछ दिन हो, कुछ दिन लगे, पर मैं ओवरकम कर जाऊँ। फिर मैं शादी आराम से कर लूँगी आपसे। यार ऐसे मैं तो करूँ कि आपको दिक्कत होगी अकेला रहने में, तो बहुत ज़्यादा। पर अभी ऐसे शादी करना ज़रूरत, एकदम से अकेला रहना, वो तो हम देखो हमारी सुबह से रात ऑफिस में चली जाती है साथ में, हम साथ में ही रहते हैं, साथ में ही सब खाते हैं, उठते बैठते हैं। पर बस शादी के लिए मैं सोच रही थी कुछ टाइम बस थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो वो हमारे लिए, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अब अगर शादी हो भी जाएगी तो क्या पता मैं खुश ना रह पाऊँ, आपके घर वाले खुश ना रह पाएँ, क्योंकि मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगी उन सब चीज़ को लेकर। मैं अभी हिस्ट्री अपनी पास्ट को भुलाने में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। नहीं ठीक है यार, मैं जानता हूँ कि देखो बुलाने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन यार मेरा भी तो सोचो ना। तो आप तो मेरे साथ रह सकते हो ना, हम तो साथ ही रहते हैं ना। और साथ तो रहते हैं, लेकिन फिर भी जो एक हस्बैंड वाइफ बन के साथ रहेगी उसका बात अलग होता है ना। इतनी जल्दी मैं कैसे आपको समझाऊं? आप, मुझे लगा था आप समझ जाओगे कि हमें तो साथ ही रहना है, मतलब। पर शादी के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से अभी आपको बोलूं कि मैं ये चीज़ बहुत दिन से सोच रही थी कि शादी अभी करना सही होगा नहीं होगा। मैं फिर सोची आपसे थोड़ा वक्त निकाल के मैं आपसे बात कर लूँ इस बारे में, क्योंकि ऑफिस में मुझे नहीं लगा कि ये सही वक्त होगा, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ बुलाया। मैं खुद सोच रहा था तुम्हारे से इस विषय में बात करने की। 3-4 दिन से मैं यही सोचा था कि मैं प्रीति से बात करूँ कि भाई अब अंकल भी नहीं रहे हैं तो तुम भी अकेले पड़ जाओगे। तो मैं अकेले कहाँ हूँ, आप हो मेरे साथ। हम सुबह से शाम तो साथ में ही रहते हैं, साथ में लंच करते हैं, रात को भी जब घर जाती हूँ तो आपसे ही बात करती हूँ मैं। पर अभी बस क्योंकि ये भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे फैमिलीज़ वालों को भी लगेगा कि अभी तो कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी गुजर गए और अभी मैं अचानक से शादी कर ली, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ओवर दिखेगा उनको भी। ऊपर से आपके फैमिली वाले तो और वैसा सोचेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ खुश नहीं रह पाऊँगी, मैं साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगी, सोचते रहूँगी उन सब चीज़ के बारे में जो कि मैं अभी भी सोचती हूँ। तो इसलिए बस मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा चीज़ मैं अपने साथ थोड़ा स्पेंड करूँ, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, जिससे मैं अपने पास्ट को भुला पाऊँ, अपने हिस्ट्री को, अपने पिताजी के बारे जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उन सब चीज़ से मैं निकल तो गई, पर बस इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ टाइम बस थोड़ा। बताऊँ यार, मैं तो चाह रहा था कि जितना जल्दी हम एक पति पत्नी के बंधन में बन जाएगा उतना अच्छा है। अच्छा, एक बात और करनी थी मुझको, क्या ना 20 लाख का चेक चाहिए था। अच्छा, वो कंपनी है ना, कौन सी? तो शाम इंटरप्राइजेस। अच्छा, हाँ उनको देना था वो चेक। ओके, अच्छा, कब मांगी उन्होंने? अभी उनका कल ही फोन आया था मॉर्निंग में। अच्छा, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे? कल बस
मैं एक्चुअली में बिजी था, इसलिए आप बता नहीं पाया तुमको। ओके, अरे कोई बात नहीं, आप मुझे मैं कभी आया भी हूँ तो बता मैं बोला सकते कि ये हो। काम भी ज़रूरी है, देखो कंपनी का भी तो ध्यान रखना है ना। हाँ, अब आगे हम दोनों को ही ध्यान रखना है उसका, कंपनी का। ज़रूर, बिल्कुल। इन सब चीज़ें के बारे में मुझे बता दिया करो आप जल्दी। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं बताऊँगा, बताऊँ। वैसे भी अब मेरे सिवा तुम्हारा है कौन? बस आप ही हो, इसलिए तो मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ताकि आप समझ जाओ इस बात को। ठीक है, याद से। हाँ ठीक है। तो बताओ आप क्या सोच रहे हो इस बारे में? वैसे देखो तुम्हारे घर में रह कौन गया अंकल के बाद? अंकल तो हमेशा ही कहते थे कि आपकी मम्मी पहले एक्सपायर हो चुके थे और आप और अंकल ही तो थे। फैमिली में कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा? बाकी रिश्तेदार तो मैं बताऊं तुमको, सब मजाक उड़ाने के लिए, मज़े लेने के लिए होता है और कुछ नहीं। उनको तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उनको तुम्हारे सिर्फ पैसे से मतलब है। मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर तुम है ना, देखो टाइम से शादी कर लोगे ना, तो ये इतनी बड़ी कंपनी है, कैसे संभाल पाओगे अकेले? जब तो अंकल थे ठीक था। आप समझ नहीं रहे हो, पैसे और ये सब की बात तो अलग है, पर ये मेरी भी तो मेंटल स्टेट की बात है ना। अब मैं तुरंत से आपसे शादी अगर अभी कर लेती हूँ, पर इसके बाद का क्या होगा? शादी से पहले अभी तो जो हो रहा है जैसे हो रहा है, अभी मैं खुद को संभाल रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, पर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लोड्स आ जाते हैं, मतलब फैमिलीज़ हो गया, फ्यूचर हो गया, साथ में रहने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मतलब बहुत कुछ आ जाती है। तो यार इसमें और इन सब चीज़ से मैं अभी कैसे निकल जाऊँ तुरंत से, आप ही बताओ। मतलब तो एक बार वो मेरे पापा थे ना। बात सुनो, तुम एक बार बताओ कि तुम और मैं अलग है क्या? बिल्कुल नहीं, हम नहीं? साथ हैं। फिर साथ है और तो मैं फिर चाहती हूँ कि आप मुझ पे ट्रस्ट करो इस बारे में। अरे मेरे को तुम्हारे पे है ना अपने से ज़्यादा ट्रस्ट है, सच बता रहा हूँ। लेकिन यार तुम मेरी तरफ देखो ना, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले इस दुख को कैसे सहन करोगे। आप तो मेरे साथ अभी भी हो। अरे मैं जब भी चाहती हूँ आप मेरे साथ रहते हो, सुबह हो शाम हो, मैं जब भी कॉल करती हूँ आप मेरे साथ अवेलेबल रहते हो, ये बात मुझे पता है। वो बात आपकी सही है, लेकिन देखो इस तरह ना थोड़ा सा फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ों में दिक्कत आ जाती है, और फिर जब शादी हो जाएगी उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना फिर। वो तो मैं समझ रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा टाइम लो और इस बारे में सोचो। अरे यार क्योंकि आप मेरे कंफर्ट में आप कंफर्टेबल हो ना, मैं अनकंफर्टेबल रहूँगी तो आप कैसे कंफर्टेबल रहोगे बताओ। बिल्कुल, मैं देखो अगर आपको कोई दुख है तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तो फिर मैं इसलिए प्यार करता हूँ चाहती तुम्हारे से, हैं? हूँ, मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप समझो इस बात लेकिन को। मुझको ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हारे मन में कोई मेरे प्रति कोई संदेह तो उत्पन्न नहीं हो आप गया? पागल हो गया, हम कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, साथ रहते हैं, अब ऐसा कैसे सोच सकते यार, हो? मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, तुम बार बार शादी के लिए मना कर रहे हो। तुम तो ऐसा इतने नहीं है। मेरे से ज़्यादा तो एक्साइटमेंट तुमको थी कि Of course. जल्दी से जल्दी शादी करेंगे, ऑफ कोर्स है मुझे। अपना घर बहुत। बनेगा। तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे आप कुछ सोच तो नहीं रहे हो, आपके कुछ प्लान तो नहीं है अरे ऐसे? यार इसमें क्या प्लान होगा यार, बताओ। क्योंकि मैं तब से देख रही हूँ, मैं तब से आपको कन्विंस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप समझोगे, पर आप सिर्फ शादी 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 ही लगा रखे हो। कुछ ऐसी बात है क्या? ये कुछ भी बात नहीं है प्रीति, तुम पता नहीं क्यों, मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ शक हो गया मेरे, पता नहीं किस बात को लेके तुम ऐसा सोच शक नहीं हो रहा है, मैं कुछ दिन से आपको देख भी रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, आप थोड़े बिजी भी रहते हो, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ आपके मन में है, कुछ आप कर रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हो। अरे यार कुछ भी नहीं है यार, तुम क्यों परेशान होती हो बार बार इन चीज़ों को लेके यार? मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो मुझे बता दो, क्योंकि ये सब चीज़ मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। यार मेरे को ऑब्वियस बात है, हम कितने साल से साथ रह रहे हैं और फिर आप अभी एक शादी तक के लिए कन्विंस नहीं हो रहे हो। अगर आपकी कुछ प्लान है, आप कुछ सोच रहे हो, कहीं आपके मेरे पापा की कुछ बिजनेस से रिलेटेड तो कुछ प्लान नहीं है? यार क्या कह रही हो प्रीति तुम? मुझे ऐसा डाउट हो ऐसा रहा सोच है। रहे हो तुम मेरे बारे में? है मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हो। यार तुमने तो मुझको है ना अपनी नज़र में खुद ही गिरा दिया ये बात बोल के। सच में आप मुझे क्लैरिटी दे दो कि कुछ इशू है या नहीं है। आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हो। एक बात बताऊँ तुमको प्रीति, अंकल ने मुझको है ना एक ही बात कहा था कि बेटे एक बात ध्यान रखना,
तुम मेरी प्रीति का ना बस मेरे बाद तुम्हें ही ध्यान रखना है। पर आप मेरी ध्यान तो रख रहे हो, पर आप कुछ दिन से मैं आपको नोटिस भी कर रही हूँ, आपके मैसेजेस भी मैं देख रही हूँ, कुछ कॉल्स में भी कुछ अननोन नंबर से कॉल्स रिपीटेडली आपको आते हैं, तो ये सब मैं नोटिस कर रही हूँ। मैं इग्नोर करना चाह रही थी, पर अभी आप जैसे शादी के लिए भी मैं आपको जब बोल रही हूँ तो आप मान ही नहीं रहे हो ये बात। आप जान रहे हो कि क्या हुआ है पास्ट में, तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए ना थोड़ा। यार मैं सब चीज़ जानता हूँ, लेकिन पर मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यार ऐसा फील कुछ हो भी रहा है। नहीं है ऐसा गड़बड़। यार तुम बार बार एक बात को पकड़ के बैठ चुकी हो कि कुछ गड़बड़ है गड़बड़ है। अरे क्या ऐसा तुमने देख लिया मेरे फ़ोन में? ऐसा क्या कॉल तो किसी का भी आ सकता है ना फ़ोन के मतलब आप अंदर। सच नहीं बताओगे मुझे? यार क्या करो मैं तुम्हारी पीठ कहीं पीछे। एक बात बताओ, कहीं आपने कोई दूसरी शादी तो नहीं कर रखी है? अबे यार तुम पागल हो गई हो क्या? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे तुम्हें किसने कह दिया मेरी शादी हुई है? ठीक है, नहीं बताओगे ना आप? अरे यार नहीं कमाल बताओगे। करिए यार। ठीक है, सान्या इधर आना। कौन है ये औरत? अरे ये मेरे ना घर की नौकरानी है। अच्छा, समझे? मैं घर की नौकरानी हूँ, तो फिर ये क्या है? मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का पहन रखा 15 सालों से, ये क्या है जो सिंदूर लगा रखा तुम्हारे नाम का 15 साल से, और ये कपड़े हैं नौकरानी के? मैं तुम्हें नौकरानी नजर आती हूँ? अरे यार ऐसी कोई भी बात नहीं है। झूठ बोला तुमने मुझसे। अरे अब नहीं। यकीन आ गया? हम 10 साल से साथ हैं, अरे हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, और तुम अभी बोल रहे हो, ये औरत आके बोल रही है कि ये तुम्हारी बीवी है। अरे यार मैंने कहा नौकरानी है, मेरी वाइफ अच्छा। नहीं है ये तो। पता नहीं क्यों नौकरानी है। यार ओके। समझ नहीं आ रहा मेरे को। तुम ठीक है, मैं नौकरानी हूँ। उनको 15 तुम साल से झूठ बोल उनके रहे साथ हो, रही हूँ, तुम मैं झूठ नौकरानी बोल रहे हो। हूँ उनकी। ये औरत साफ साफ दिख रही है, ये क्यों रोएगी ऐसे? अरे एक तो इसको मैंने नौकरानी को इतनी इज्जत दी, अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, अब मंगलसूत्र तो ये इसकी शादी हो रही तुमने है साफ साफ चीट करा है मुझ पे। अरे मैं नहीं यार नौकरानी बन गई नहीं करा। तुम मेरी बात जिंदगी पे में। यकीन क्यों नहीं करते? इतने साल से हम साथ में, और अचानक से तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। शादी कर रखी है तुमने। क्या दीदी? क्या? यही है क्या आपका पति? भाई साहब क्या कर रहे हो यार? उन्होंने नौकरानी बना दिया है। क्या ड्रामा मचा रखा है इस तरह पार्कों में आप? भैया वो कौन है? इससे बताओ मेरी ना। शादी होनी है। इससे शादी होने वाली है? मैडम यही है जिसके बारे में आप बता रहे जी थे? ये वही है, हम जिसके साथ साथ में। एंगेजमेंट हुई थी? जी हमारी एंगेजमेंट हुई है, देखो हमने रिंग पहन रखी है। मैंने साहब, भी सच सच सिंदूर भी बताओगे आप? लगा रखा, मंगलसूत्र भी पहना। नहीं नहीं, आप बताओगे या फिर नहीं? मैं तो सच ही बता रहा हूँ मैं तो। सच नहीं है, आपके चेहरे पे मुझे दिख रहा है। ये जो पसीने आ रहे हैं ना, किस बात का आ रहे हैं पसीने आपके, ये बताओ पहले। ये पसीने किस बात का? नहीं बताओ ना, आप सच सच्चाई। हैं? दीदी आप बताओ, इन्होंने क्या क्या बोला था, क्या क्या शादी करा रखा है ना आपने? इन्होंने कितने साल हो गए शादी को लेकर? 15 साल हो गया। ये क्या दीदी झूठ बोल रही है? अरे सानिया तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हैं? ये कौन है? ऐसा- तो आप बताओ ना। ये मेरे घर पे काम करती है। अच्छा, ये काम वाली है? काम वाली है ये? हाँ काम करती है मेरे घर पे। मैं क्या ऐसी शक्ल से काम वाली दीदी नजर आप बताओ, आपके पास कोई प्रूफ है शादी के लेकर? क्या प्रूफ चाहिए? सब है मेरे पास प्रूफ। क्या है? इधर ये देखिए। ये शादी की फोटो है आप दोनों की है। हाँ, ये देखो शादी की फोटो। मैडम ये देखो, शर्म नहीं आ रहा है क्या? शर्म आ रहा है कि नहीं मैडम? देख लो यही है। ये तुम यार तुम ये क्या है ये? क्या है ये? कौन है ये? अब यकीन आ गया, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। कौन है ये ये? झूठे है। इन्होंने तो मेरे साथ या मेरे साथ से धोखा किया, तो 15 साल रिलेशन खत्म कर दिया। कौन? दीदी आप पकड़ो। क्या सोचा, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा क्या? एक चीज बताओ, आप बैठो यहाँ पे, बैठो। नहीं बैठो ना आप यहाँ पे। क्या सोचा, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा क्या? ये जो हरकतें आप नहीं करा, इनसे जो ड्रामा किया कि मैं शादी से, इन्होंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझसे शादी करना चाहते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। कितने सपने दिखाए इन्होंने मुझे। मुझे एक चीज बताओ, ये कहीं से नहीं लग रहा आप दोनों की जोड़ी मैचिंग नहीं हो रहा है, तो आप इसके पीछे का सच्चाई बताओ। आखिर क्यों आपके पापा इनसे शादी कराना चाहते थे? मेरे पापा की कंपनी थी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे पापा को। तो मेरे पापा चाहते थे कि इनसे मेरी शादी हो, हम लोग साथ रहें, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते थे। इधर आके बोलना, आप इधर आके। अभी 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 मेरे पापा की कुछ 1 महीने पहले डेथ हुई है। हाँ। और उसी से 1 महीने पहले मेरे पापा ने इन्हें मेरा हाथ इनके हाथों में दिया, जस्ट बिकॉज वो चाहते थे कि ये मेरे साथ पूरे लाइफ टाइम रह सके, मेरे अच्छे से ध्यान रख सके, क्योंकि मेरे पापा इन्हें बहुत अच्छे से बहुत मानते थे इन्हें। आपको थोड़ा सा भी अंदाजा था कि इनकी शादी हो रखी है? नहीं ऑफ कोर्स, मैं क्यों करती इनसे शादी अगर मुझे पता होता इनकी और एक शादी चीज हो रखी बताओ है। कि आपने इनसे पूछा था कि ये शादीशुदा है या नहीं? मैंने
पूछा था इनसे, क्लियरली मैंने तो पूछा इन्होंने क्या था। बताया था? नहीं, ये सिर्फ मुझे, ये जब से बताओ आए भाई। हैं ऑफिस में, ये तब से सिर्फ मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं। इनके पापा ने मेरे को फोर्स किया कि तुम अच्छा। मेरी बेटी से शादी कर लो। अच्छा, तो इनसे झूठ क्यों बोला ये पहले बताओ? हाँ? झूठ क्यों बोला? वो इनके पापा ने कहा था कि अगर मेरी बेटी को पता लग जाएगा तुम्हारी शादी हो रही है ना, तो तुम्हारे से शादी नहीं करेगी। कभी अच्छा। नहीं, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं चाहेंगे ये कि ना मैं झूठ किसी बोलना और बंद से कर शादी दे करूं बेटा। जिसकी शादी बेटा, हो ये चुकी देख है। मेरी बात सुन ले, ये ना झूठ बोलना बंद कर दे। अभी अगर चाहेंगी आपकी वाइफ ना, तो अभी एफआईआर होगा और आप जेल में चले जाओगे। वो देख कैमरा लगा हुआ, सही सच्चाई रिकॉर्ड हो रही है। भाई जूम करना। वो कैमरा क्यों लगा क्यों? रखा? कैमरा हैं? इसलिए लगा। हैं? दोस्तों ये देखो, ये इंसान बहुत है, अच्छा किया कैमरा लगा के शादी आपने। कर रहा था। ये क्या करवाया तुम बहुत लोगों ने अच्छा भी? किया आपने कैमरा हैं? लगा के। सानिया, मैडम आप पिछले आधा घंटा से लड़े जा रहे थे कि नहीं हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, आगे नहीं हकीकत इनके सामने। मुझे नहीं पता थी ना ये बात की ऐसा करेंगे मेरे साथ। प्यार से बता रहा हूँ, नहीं तो मारता हूँ। मैं मारता बहुत हूँ, बैठ जाओ पहले। कैमरा तो बंद करवा कैमरा दो ना बंद नहीं होगा, प्लीज। कैमरा बंद नहीं होगा। क्या सोचा है कि एक साथ दो को चला लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा? पता ना? ठीक है, मेरे से आप डिसाइड करो उनके साथ रहना या नहीं रहना। मैं अभी इस आदमी को छोड़ के यहीं से चली जाऊंगी। प्लीज ऐसे मेरी अपनी बिजनेस है, मैं अपना अरे यार, कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, अरे अपना ऐसे- रहती हूँ। मैं एक चीज से ओवरकम नहीं हो पाई। मैं अपने अभी 1 महीने पहले वैसा हुआ। हाथ में क्या ले रखा है? ये तो चेक है। 20 लाख की तुम लोग चेक मिनट। इन्होंने मांगी उन्होंने मांगी थी। जी, कंपनी के ये जो लिए। पैसे आप बार बार जो देते हो, उनका हिसाब भी रखते हो क्या? पैसा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं? नहीं रखती इतना हूँ। विश्वास करते हो इस पे? हाँ, पता करती चल गया थी ना? मैं। ये चेक पकड़ो, ठीक है? आप इतना वीक नहीं हो कि किसी को सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगा। आप स्ट्रांग हो, आपके पापा ने आपको सब चीज़ सिखाया है, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप इंडिपेंडेंट करो, ठीक है? कितना लूट लिया इस आदमी ने मुझे, प्यार बोल के। मैडम मुझे आप बताओ, इसके साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो इस इंसान को अभी यहीं छोड़ के जा रही हूँ। और तुम आज के बाद मेरे ऑफिस के आसपास ही मत दिखना, और मेरे आँख की नज़रों के सामने तो बिल्कुल ही मत दिख जाना, वरना तुम्हें अभी तो मैं जेल में छोड़ के आऊँगी, समझे? और हाँ, तुम्हें 20 लाख चाहिए थे ना, पैसे के लिए तुमने मुझे यूज़ किया ना। मेरे साथ तुम 20 लाख के लिए तुम मेरे से यूज़ कर रहे थे, मुझे यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लो, ये रहे तुम्हारे 20 लाख, ये रहे। ले, आज के बाद दिखना मत मुझे। चली गई ना गर्लफ्रेंड तुम्हारी? सानिया प्लीज मुझको माफ कर दो। क्या माफ कर दो? गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, मगरमच्छ की आंसू क्यों नहीं काट रहा है? प्लीज सानिया, तुम्हारे सानिया मुझे माफ कर दो। दीदी ये मगरमच्छ की आंसू दिखा रहा है ये, आप इनके बात पे मत रहना। गलती हुई है सानिया। गलती हो गई है, माफ नहीं कर सकती। गलती नहीं, गुनाह किया, गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है? मेरा भरोसा तोड़ा। नहीं सानिया, आपने क्या सोचकर उससे प्यार करा? आपने शादी का वादा करा, यहाँ तक इंगेजमेंट कर लिया इन्होंने, पता भी चला था दीदी आपको? सानिया एक बार सोचो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब ये हरकतें जब ये करती दीदी, तो आपको कैसा लगता? अच्छा लगता? नहीं ना? मुझसे गलती होगी। गलती नहीं, गुनाह किया। ये तो कुछ नहीं कर रहा है, मैं रहता तो एफआईआर करके आपको जेल में डलवा देता। सानिया छी, मुझे बोलने में शर्म आ रहा है, ऐसा पति हो तो यार। एक बार बताऊं, मेरा भरोसा तोड़ के नहीं चकना चूर कर दिया। अरे मैं अपने लिए ही तो कर रहा था, तुम्हारे लिए कर रहा था ये सब। अरे मैं चाह रहा था कि कुछ पैसा हम पे होगा। खिला के भी रह लेती ना, रख लेते मैं रह लेती, लेकिन कोई पढ़ाई औरत के साथ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। दीदी आप डिसाइड करो, बस इतना बात नहीं करना, आप डिसाइड करो, आप इसके साथ रहोगे या नहीं रहोगे? नहीं सानिया प्लीज, सानिया मेरे को छोड़ के मत जाओ। सानिया प्लीज रुक जाओ ना। चली गई ना बीबी? बैठो यहाँ। आपने क्या सोचा? घर के बाहर भी चलाएंगे चक्कर, घर के अंदर भी? बताओ ना, ये जो सोचा सही है? ये सारी चीज़ ना कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है, और आप सोचोगे बच जाओगे, बच नहीं पाओगे। आपने गलत फायदा उठाया अपनी बीवी का और अपनी गर्लफ्रेंड का। सोचो उनके ऊपर क्या बीतेगा, जिनकी कंपनी में आप काम कर रहे थे पिछले 10 साल से। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। गलती नहीं, गुनाह किया, गुनाह की माफ़ी नहीं होती है। ये जो आंसू दिखा रहे हो ना, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ, ठीक है? प्लीज मेरी वाइफ से मेरी बात करवा दो। आपकी वाइफ से मैं बात कराऊं? देखो
वो ना इतनी अच्छी थी कि कुछ नहीं करा उन्होंने, FIR तक नहीं करा। सच में। उसी जगह पे कोई और होती ना तो अभी तक आप जेल के अंदर होते। मैं जानता हूँ वाकई में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करती है वो, बस दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इनमें से आप एक हो तो सुधर जाओ। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने वाइफ को धोखा देते हो ना तो सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं तो इनसे भी बुरी हालत आपके साथ होगी।